बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्विस कनाल का खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। एक तरफ तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया है इंडियंस को और 2 मिस्रियों को, और मिस्र की इंटेलिजेंस एजेंसियां तहकीकात पे लग गई हैं। भारतीयों को कह दिया गया कि आपका पूरे का पूरा अमला हाउस अरेस्ट रहेगा। लेकिन अब स्विस कनाल अथॉरिटी और मिस्र की जानिब से डिमांड पहली सामने आई है कि हमें $1 अरब हर जाना चाहिए, और भारतीयों की गलती का हम $1 अरब हर जाना वसूल करेंगे, अदरवाइज। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। $3.4 अरब की मालियत का गुड्स और ये तमाम जितनी चीज़ें हैं वो हम जाने नहीं देंगे। और इस पूरी सूरत हाल में इस वक्त जो एवरग्रीन का शिप है वो ग्रेट बिटर लेक जो मिस्र के अंदर है वहाँ पर मौजूद है, इसको रोक कर रखा है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने ना पैसे दिए और मामला चला गया अदालत के अंदर हमारी, तो फिर भूल जाइए, हम आपका शिप नहीं जाने देंगे और किसी सूरत यहाँ से शिप नहीं जाएगा, ना माल जाएगा। फिर चाहे केस सालों चलता रहे, जो मर्जी होता रहे, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। हमें $1 अरब चाहिए। उन्होंने कहा ये तो रफ एस्टीमेट है, ट्रांजिट फीस, डैमेजेस जो कि वाटरवे में है, उसके बाद इसको संभालना, इसको निकालना, हमारी जो बदनामी हुई, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, लेबर के। अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा है कि मैं तमाम के तमाम वसूल करूंगा और इसके बगैर हम नहीं जाने देंगे। अब आप ये देखें कि 400 मीटर लंबा एवर गिवन शिप जो है ये असल में जापान की जो कंपनी है उनकी मलकियत है, यानी जापानी शख्स इसके ऑनर है। वो बड़े परेशान हैं, वो ये समझते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो मेरी कंपनी डूब जाएगी। और ताइवान की जो कंपनी है बेसिकली उन्होंने कहा है कि किसी सूरत हम ये पैसे नहीं पे करेंगे, क्योंकि ताइवान का है और इसके जो ऑनर है वो जो फर्म है वो है जापान की। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत इनको पैसे नहीं पे करेंगे, हमारा कसूर है। अब यहाँ जो बड़ा खेल शुरू होने वाला है, भारतीयों के खिलाफ तो रिपोर्ट तैयार होगी, उनके मोबाइल इन्होंने पकड़ ली है, तमाम चीज़ें रिकॉर्ड करें, वहाँ जो कैमरे लगे थे, जो वहाँ डिवाइसेस थी, जो लैपटॉप्स थे, वो तमाम की तमाम इन्होंने तहवील में लेकर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दी। अब उसमें इनको पता चला है कुछ कि हिदायत आ रही थी, मौसूल हो रही थी, कुछ उसमें अमेरिकन शामिल थे, क्योंकि बहुत बड़ा खेल था, उसमें इंडियन शामिल थे, इसराइली शामिल थे। इसीलिए अब अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों की टीम पहुंच चुकी है वहां पर और जाकर वो मनीपुलेट कर रहे हैं अपने मामले पर। अब असल में इस वक्त एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये स्विस कनाल मिस्रियों के लिए एक अथॉरिटी है, प्राइड मोमेंट होता है। उन्होंने इसके लिए जाने दी हैं, वो समझते हैं कि दुनिया भर के अंदर हमने अपना नाम कमाया है। बात सिर्फ $6 अरब की नहीं जो वो सालाना कमाते हैं, मामला इससे कई गुना ज़्यादा आगे। देखिए इस जगह से इसराइल ने सबसे पहले काम ये कर रहा है कि सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन, ये तमाम जिनके साथ उसने अपने ताल्लुकात बहाल किए हैं, यूएई समेत, इनका ट्रांजिट इसराइल पाइपलाइन जहाँ से ऑयल गुजरे और ये एक्सटेंड हो गल्फ ऑफ अकाबा के होता हुआ साउदर्न इसराइल तक, और फिर उसके बाद इसको आगे लेकर जाना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसराइल यहाँ से ग्लोबल ट्रेड बेन गुरियन कैनाल का जो प्रोजेक्ट है उसको वो लेकर आगे चलना चाहता है, जिसके थ्रू वो चाहता है कि उसको तकरीबन 18 से $20 अरब इस वक्त इसराइल को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो इन्वेस्ट करने को तैयार है कि ताकि पूरी दुनिया की ट्रेड यहाँ से आ जाए, और जिस साइड से गुजरे इसकी साइड पर वो होटल्स, टूरिज्म के लिए एक पूरे का पूरा दुनिया की डेस्टिनेशन बना दे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इसमें अरब ममालिक इनका साथ दे रहे हैं और उनके साथ इनकी बातचीत जारी शुरू हो गई है कि आप यहाँ से ऑयल से लेकर हर तरह की चीज़ें लेकर जाएं। अब यहाँ एक चीज़ प्रॉब्लम में आती है कि रशिया भी इनके साथ जो 2003 में एग्रीमेंट किया था, उसके बाद अब इन्होंने भी अल्टरनेटिव रूट की तरफ देखना शुरू कर दिया है। मिस्र को इस बात का खदशा है कि अगर हमें $6 अरब का झटका लगता है, क्योंकि क्या बात कही गई कि जी रेत का तूफान आया था, तो दोबारा भी ये हो सकता है, क्लाइमेट चेंज के इशू हैं यहाँ पर, तो लिहाजा हमें जो नया कैनाल बनाना है उस पर पैसा इन्वेस्ट करना है, उस पर चीज़ें लगानी है। इसराइल के पास तो पैसा है, मिस्रियों की हालत तो इकोनॉमी की ये है कि वो $1 अरब इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये बाकी रजा जो पाकिस्तान के हैं वो पहले वहाँ पर थे,
वहाँ पर जाकर उनकी करेंसी का सत्यानाश करके फिर ये पाकिस्तान के अंदर आते हैं और वहाँ से पैगाम आता है पाकिस्तान को कि आप इनको नहीं रखें। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं कि उनकी इकोनॉमी की तो पहले ही धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर हमें इस चीज़ को अच्छी तरह समझना है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। इजिप्ट इस वक्त काम ये कर रहा है कि वहाँ से वो पूरी एक रिपोर्ट बना रहा है, उसके बाद उसको रिलीज़ कर दे ताकि इसराइल का भांडा फूट जाए और उसके साथ बाकी तीसरे जो भी इनका प्लान है उनका। असल में क्लाइमेट चेंज के नाम के ऊपर इसको बंद करके इसको मामला ख़राब करके और उसके बाद यहाँ से जारी करने की बात है। जब सिम्पसन कार्टून के अंदर 1994 में दिखा दिया गया है कि यहाँ पर ये कैनाल फंस जाएगी, तो आप सोच लें उनका प्लान कितना पुराना था। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि मिस्र असल में डिमांड जो कर रहा है $1 अरब की, ये आप अच्छी तरह समझ लें, वो $1 अरब की डिमांड कर रहा है कि अगर आप हमें दे देते हैं तो हम रिपोर्ट में सब अच्छा साबित कर देते हैं। यानी उन्होंने $1 अरब रखे हैं। हो सकता है आधी रकम में बातचीत हो जाए, हो सकता है चंद मिलियन डॉलर के अंदर हो जाए, लेकिन उन्होंने ये असल में सामने चीज़ रखी है कि आप आए, आकर बैठे, मामला हम तय करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो रिपोर्ट रिलीज़ करेंगे और फिर भारतीयों को छोड़ेंगे नहीं। उधर से मोदी सरकार ने इसराइल पर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया कि पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, आप इस इशू को रिजॉल्व करें और जल्द अज जल्द कम क्लियर करवाएं। ये जो हाउस अरेस्ट की खबरें आ रही हैं और पूरी दुनिया में ये बदनामी का बाइस बन रही है, क्योंकि भारतीयों को प्रॉब्लम ये है कि दोबारा कोई वहाँ पर रखने को तैयार नहीं होगा। बड़े बड़े जो शिप हैं वहाँ पर भारतीय अमला काम करता है, वो समझते हैं अब वहाँ पर उनको एक खटक लग गई है कि अगर ये किसी साजिश का हिस्सा है तो भारत, इसका मतलब है कल को हमारे मामला भी ख़राब कर सकता है। लिहाजा इस सूरत हाल में बेहतर है कि आप इनको हायर ना करें। तो उनकी जॉब्स भी स्टेक पर है, इसलिए मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामला जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो। इजिप्ट से भी वो बातचीत करें, फॉरेन ऑफिस को यूज़ करें, इसराइल पर प्रेशर डालें, अमेरिका का प्रेशर डालें, क्योंकि प्लान तो सारा एग्जीक्यूट करके देने वाले हैं भारतीय, लेकिन वहाँ पर जो मामला है वो बड़ा ख़तरनाक है। आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि मिस्र कहीं ना कहीं डील के लिए मामला तय करेगा। एक चीज़ आप जहन में रख लें, ये स्विस कैनाल मिस्र के हाथ से आज नहीं तो कल जाएगी, क्योंकि इसी पर काम हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आप डैमेजेस कर दे और फलाना। इसराइल ने प्लान कर लिया है कि उन्होंने $16 अरब दूसरी साइड के प्रोजेक्ट पर बनाकर उसको चलाना है और स्विस कैनाल को छोड़ना नहीं है। अरब ममालिक उनके साथ खड़े होंगे ऑयल के हवाले से। आज देख लो सऊदी अरब की जानिब से क्या बयान है। उनकी जानिब से फैसल बिन फरहान कहते हैं कि हम तो वेलकम करते हैं इसराइल को। इसराइल और सऊदीया के दरमियान जो मामला था इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मुस्तकबिल के अंदर भी मामला भी काफ़ी बेहतर होंगे। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ट्रेड भी चलेगी। यानी क्लियर इंडिकेशन है उनकी जानिब से कि हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल है इसराइल को तस्लीम करने के लिए। तो लिहाजा देखिए, मिस्र कभी इसराइल के साथ लड़ता था, फिर उनके इसराइल के साथ मामला तय हो गया और फिर ये सूरत हाल देखने को मिलती है इसराइल के हवाले से कि आज मिस्र के ऊपर जो कंट्रोल है वो कभी सऊदी अरब का हुआ करता था, अब सऊदी अरब की टाइज जो है वो इसराइल के साथ है। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझनी है कि स्विस कनाल का जो मामला है वो अब मिस्र के हाथ में नहीं रहेगा। अगर $6 अरब उनकी इकॉनमी को सालाना नहीं मिलते तो उनकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। यही वो चीज़ है कि इस वक्त उनकी शारक बना हुआ है और इस वक्त इनके लिए मामला बड़े ख़राब है। आने वाले वक्त में ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि डे बाय डे मिस्र पीछे जाता जा रहा है और यहाँ पर अगर कोई डील फाइनलाइज हो या ना हो, नुकसान मिस्र का होगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।